सौंदर्य आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये सब भगवान की माया है। हम अपनी कृति को देख करके अत्यंत आह्लादित होते हैं। हमने इसका निर्माण किया है अथवा हमने इसका सृजन किया है। अब आप कल्पना कीजिए, जिस जगत पिता ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया हो, अगर हम उनका वंदन करेंगे तो वो कितना प्रसन्न होंगे। अरे हमारी आपकी सृष्टि सृजन की स्थिति तो मरणासन्न है, आज नहीं तो कल उसे नष्ट होना ही है। भगवान की सृष्टि देखिए आप कितनी भी अच्छी पेंटिंग बना दो, 2, 4, 10, 25 साल में नष्ट हो जाएगी, 50 साल में हो जाएगी। और भगवान ने देखो कितना बढ़िया मोर पंख बनाया है, उसमें सैकड़ों प्रकार के रंग भर दिए। आप 10,000 साल तक रखे रहना, कुछ हो जाए तो बताना। बोलो राधे राधे। जगत को देख करके प्रतिपल जगत चित्र को देख करके चित्रकार का स्मरण होता है, उसी प्रकार जगत को देख करके जगत पिता का वंदन होना चाहिए, उसका सतत स्मरण होना चाहिए। जन्म दुखम मैया, ये संसार में बोर्ड लगाए ऊपर, दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है। अरे औषधालय में औषधि मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेंगे, भोजनालय में भोजन मिलेगा, तो दुखालय में तो दुख ही मिलेगा। अब हम दुखालय में सुख की याचना करते हैं, सुख की कामना करते हैं, तो विपरीत याचना नहीं है। ये तो इस प्रकार हुआ कि किसी भोजन भंडारी की दुकान पर जाकर के हलवाई से जाकर के बोलो भैया बढ़िया 3 मीटर रेशमी कपड़ा देना, तो वो कहेगा यहाँ कपड़े का क्या काम। आप कपड़े की दुकान पर जाकर के बोलो 2 गरम गरम समोसे निकाल के दो, तो वो यही तो कहेगा ना कि क्यों अपनी बुद्धि खराब कर रहे हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। केवल परमात्मा के जो दास हैं, मैं बार बार एक बात को निवेदन करता रहता हूं कि एक वह है जिसके पास कितना है उसको खुद ही होश नहीं है, फिर भी 4-4 गोली नींद की खा रहा है, महाराज नींद नहीं आ रही। और एक वो है जिसके शरीर पर 2 अंगुल की लंगोटी नहीं है, फिर भी मौज उड़ा रहा है, फिर भी मस्त है, फिर भी आनंद में है। क्यों? क्योंकि उसके अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई कांटा नहीं है। हम तो कांटों से छिदे पड़े, अनेक प्रकार के कांटों से ग्रसित हैं हम। बंधुओं, भगवान कपिल बोले माता संसार दुखों से भरा हुआ है, हमको कोई क्षणिक सुख मिल जाता है, हम उसको शाश्वत मानना प्रारंभ कर देते हैं। कभी विवाह हो गया तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, कभी बेटा बिटिया हो गए, कभी घर में परिवार में कोई उत्सव हो गया, कभी संपदा आ गई, कभी कोई पद आ गया, कभी कोई वैभव आ गया। आपके एक बात यहां समझने की है, अब ध्यान से समझना। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुशी प्रसन्न होना नहीं चाहता हो। कौन है जो सुखी होना नहीं चाहता? सब सुखी होना चाहते हैं, पर मजे की बात यह है होना सब चाहते हैं पर हो नहीं पाते। एक वह है जो दिन रात खून पसीना बहा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं पा रहा। और एक वो है जो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी मौज उड़ा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि महाराज सुखी और दुखी व्यक्ति अपने प्रारब्ध से होता है। आपने जो संचित कर्म वो करके आए हो, जो आपका अकाउंट बैलेंस शीट निश्चित है, देखो आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो
बैंक के कैश काउंटर पर बैठने वाला व्यक्ति आपका भले ही घोर दुश्मन हो, उसकी औकात नहीं है कि आपका पैसा देने से मना कर दे। और आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, जीरो है, तो कितना भी आपका सगा संबंधी बैंक के काउंटर पर बैठा हो, फूटी धेला देने वाला नहीं है। उसी प्रकार महाराज आपका प्रारब्ध आपको सुखी दुखी की स्थिति को निर्मित करता है। अब प्रश्न ये आता है कि सुखी दुखी जब प्रारब्ध के लिए करते हैं तो हम ये व्यक्ति दिन रात जो प्रयास करता है वो किसके लिए करता है? प्रयत्न जो करना चाहिए वो किसके लिए करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जीव को प्रयत्न आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। सतत प्रयासरत रहना चाहिए आत्म कल्याण के लिए। देवभूति मैया बोली, बेटा जब ये जीव मां के गर्भ में रहता होगा तो बड़ा प्रसन्न होता होगा। करदम बाबा कहते हैं, कपिल देव कहते हैं, मैया गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ जैसा दुख तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। माता पिता के संसर्ग से जीव मातृ गर्भ में प्रवेश करता है। प्रथम रात्रि में कललम तो एक रात्रेण पंच रात्रेण बुधबुदम, पहली रात में कलल नाम की संज्ञा हो जाती है। दूसरी रात्रि में बलबूला के बराबर, 5 रात्रों में वो बलबूले के बराबर हो जाता है। प्रथम महीने में सिर का निर्माण हो जाता है, दूसरे महीने में अस्थियों का निर्माण हो जाता है, तृतीय महीने में लिंग भेदन हो जाता है, चौथे महीने में नाड़ियों का संचार हो जाता है, पांचवें महीने में महाराज हृष्टता आ जाती है, पुष्ट हो जाता है, और छठवें महीने में एक मैया के कंठ से एक नली का कनेक्शन निकलता है और बालक के नाभि में जाके जुड़ जाता है। आप्यायनी नाम की नाभि में आप्याय नाम की नाड़ी जुड़ जाती है। मैया कुछ खट्टा पट्टा खाती है तो छटपटा जाता है, मैया कुछ चटपटा खा लेती है तो छटपटा जाता है। और 7वें महीने में ये जीव मैया के पेट में महाराज उल्टा लटक जाता है। बोलो राधे राधे। अब आप कल्पना कीजिए कितना भयंकर कष्ट होगा। अरे शरीर है क्या?